Hi everyone, welcome to my channel। यह लूसेंट मध्यकालीन भारत का 5वां वीडियो है। आज मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। उसमें पहला है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। राज्य इसमें पहला राज्य है जौनपुर। दूसरा है कश्मीर। तीसरा है बंगाल। चौथा है मालवा। पांचवा है गुजरात। और छठवां है मेवाड़। और इसमें अंतिम है खानदेश। अगला टॉपिक है आज का सूफी आंदोलन। और भक्ति आंदोलन। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क ने पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सर्की के द्वारा किया गया था।
झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्ध शिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसे महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिणी। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389-1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493-1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की एवं गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। मालवा। मांडू के किले का निर्माण
हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जाफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की और 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में गुलिहौद राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुलिहौद वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1776 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने
मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन, ये आज का नेक्स्ट टॉपिक है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा यानी इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे और बेशारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे। यानी बाशारा ये इस्लामी सिद्धांतों को मानते थे और बेशारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक निजामुद्दीन औलिया और दूसरे अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद शुर्ख जोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र
बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने की थी। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। आज का अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार बैष्णव संतों और 63 नैनार संतों ने किया। अलवार ये बैष्णव संत थे। और नैनार ये शैव संत थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कभी संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब या राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की शक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को
रामानंद जी के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपदियों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता थे तुलसीदास जी और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीरदास जी, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत। पहला मत है श्री संप्रदाय। इनके संस्थापक हैं रामा अनुजाचार्य जी और इनका जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं माधवाचार्य जी और इनका जो दर्शन है वो है द्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा दो हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं विष्णु स्वामी जी और इनका जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं निम्बार्काचार्य जी और इनका दर्शन है द्वैत अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, पहले प्रमुख संत हैं इसमें रामा अनुजाचार्य जी। इनका जन्म 1007 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुंबर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना है। वेदांत में प्रशिक्षण प्राप्त किया इन्होंने कांचीपुरम के यादव प्रकाश से और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई। रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने मोक्ष का एकमात्र साधन भक्ति को स्वीकार किया। इन्होंने राम और सीता की आराधना की। इनके प्रमुख शिष्य हैं रैदास और आज रैदास जयंती भी है, तो आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक बधाई और संत रविदास जी को, रैदास जी को शत शत नमन। और दूसरे प्रमुख शिष्य थे कबीर जी, तीसरे थे धन्ना, चौथे थे सेना और पांचवे थे पीपा। तो इनके शिष्यों में
कोई हरिजन है, कोई जुलाहा है, कोई जाट है, कोई नाई है, कोई राजपूत है, यानी इनका दरबार सभी के लिए खुला था। संत कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में, ये विवादास्पद है, वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इसने लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के समीप छोड़ दिया। नीमा और नीरू की पत्नी नीमा थी। ये नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इन्होंने इस बालक का नाम रखा कबीर। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से कबीर प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। इसको शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया। ये बीजक प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। बीजक इनकी वाणियों का संग्रह है और बीजक के 3 भाग हैं। एक है साखी, दूसरा शब्द और तीसरा है रामायणी। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया।
अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाईगंज संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेद अभेदवाद के नाम से जाना जाता है। चैतन्य स्वामी सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशकों तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी। इन्होंने गंगा यमुना के संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज
भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थीं। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप में राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी यमपति के रूप में की। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास इस जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से है। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव 1449 1569 ईस्वी। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। थैंक यू।